केदार। आज है 5 जून और जून का महीना कम या बरसात का महीना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो आज चारों तरफ बिल्कुल फॉग है और बारिश हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश। सुबह से ही लगातार बारिश है, पूरे ऐसे लगने लगा श्रावण का महीना आ गया है। और सावन का महीना जब आता है तो बारिश ही रहती है चारों तरफ। और अभी कुछ इसी प्रकार का मौसम केदारनाथ में देखने को मिल रहा है। बाहर आते ही सीधे भगवान इंद्रदेव ने हमें सरप्राइज दे दिया कि आओ बारिश शुरू हो गई है। फिर से वही रूट फिसलन वाला। फटाफट चलते हैं कैंटीन में। अरे 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 क्या हाल है उस्ताद जी? लगा दिया आपने ब्लोवर ऊपर के कैंप? ठीक है उस्ताद जी, बहुत अच्छे कैंप आजकल गीले हो रहे हैं भाई। जो मिट्टी में है वो कैंप तो बिल्कुल सही है, जो मिट्टी में नहीं है वो गीले हो रहे हैं, ऐसे सुनने में आया है। और इस बात को भी ध्यान रखिए। और लोग देखो भाई, सब लोग जादू बने पड़े हैं। ओए होए होए, ये देखो जी। का माहौल अगर आप देखें तो वैसे भी लोग जादू बनने पड़े हैं। और केदार को राजस्थान से चमक रहा है और बारिश बहुत तेज हो रही है भाई। मेरी जैकेट पूरी भीग गई है अभी। फटाफट चलते कैंटीन में। आ जाओ काका। भाई बैठने को कुछ जगह मिलेगा? चलिए भाई, रात की 10 बज चुकी है और सुबह से लेकर शाम तक कुछ शूट नहीं हुआ क्योंकि बारिश ही थी, तो कैंप से बाहर जाना नहीं हुआ। बाकी अपना भाई बैठा है। यात्रा का हाल आज कोई यात्री नहीं बल्कि यहीं के भाई बताएंगे। बताइए जी, यात्रा का हाल क्या है? आज बहुत ही बारिश है, जिस चक्कर में यात्री रुके हैं, पीछे रुके हैं। जिनको ऊपर आना था वो पीछे रुके हैं। अच्छा, तो यात्रा बंद है टोटल मिला के? अब बंद भी नहीं कह सकते हैं, एक तरफ से मतलब यात्री चल रहे हैं पर कम है। अच्छा हाँ, प्रभाव डाल दिया है। अच्छा बारिश ने? हाँ जी, कितना प्रभाव डाला है? बहुत प्रभाव डाल दिया। कैंप फुल है? कैंप फुल है आज? कैंप तो फुल भी नहीं है, आधे भरे हैं, आधे आंशिक रूप से फुल है। हाँ जी। चलिए, तो मुझे संतुष्टि नहीं हुई आंसरों से, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ ग्राउंड पे। देखते हैं। अरे आज ये भाई तो अभी दिख रहे हैं। और तो इस आज वो बंद है, वो बंद है, बिल्कुल टूट गया। मैंने कल ही बोला था, कल वहाँ से यात्री जा नहीं पाएंगे। अब चाहे प्रशासन करे चाहे मैं करूँ, रास्ता टूट गया ना। हाँ, तो भाई ये हाल है कुछ रास्ते के। बहुत कम लोग आ रहे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि बारिश जितनी हो, अगर बारिश ज़्यादा हो तो यही कोशिश करिएगा कि यात्रा को रोके, और यात्रा ना रुकी तो खतरा है। और जो पुराना रास्ता था जो अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, कल मैंने बोला था कि वो रास्ता बंद होना चाहिए और प्रशासन ने भी इसमें एक्शन लिया है। और प्रशासन से पहले प्रकृति ने इसमें एक्शन लिया है। एक्चुअली वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर आया, टूटा और रास्ता फिलहाल बाधित है। और कोशिश यही है कि वो जल्दी खुल जाए, लेकिन यात्रा वहाँ से न चले तो बढ़िया है। प्रशासन ने लिख कर दे दिया है भाई कि वहाँ से यात्रा नहीं होगी। और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। और सती भाई भी बताइए जी, क्या हाल है? आप लोग आइए शंकर ढाबा पे। शंकर ढाबा मेरी कैंटीन से ऊपर में
ये यहाँ पर शंकर ढाबा है इनका। बहुत दिनों से बोल रहे थे प्रमोशन करे, प्रमोशन करे, तो करना क्या है प्रमोशन में, बताए आप खुद अपने मुंह से बोलिए। प्रमोशन में आपने जो 8,000 रुपये लिए हैं मेरे से, अच्छा, उसको वापस दे दे। हाँ बताइए। इतना ही बोलना चाहिए सर। आज रोड खुली हमने करवा किसी देंगे। बड़ी बड़ी कंपनी से पैसे नहीं लिए कि भाई यार बताए आपसे सच लेंगे प्रमोशन से आप तो हमारे पैसे, खास मित्र ठहरे। बताइए। नहीं नहीं, 8,000 के बाद फिर आपने झूठ बोल दिया, वो ऑडियंस तो क्या भाई बंदी, क्या वो तो- समझे। वो तो मजाक नहीं मस्ती वाली पर बात आपके तो बताइए ना दिखा कुछ। दो नहीं हमें। नहीं, आपने कैंटीन के बारे में कुछ तो बताइए यार है। जनाब। हमारा खम्मा नंबर 462 के ठीक हाँ, सामने क्या क्या मिलेगा स्पेशल। इसमें सर सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। नहीं बताओ तो सही, तभी तो पता चलेगा लोगों को। वहाँ पे एक तो तंदूर के सारे आइटम मिलेंगे, अच्छा, दूसरा पनीर के सारे आइटम मिलेंगे। बिल्कुल। नॉन वेज भी, नॉन वेज को छोड़ के ना। नहीं, यहाँ पर बिल्कुल बाबा नहीं के भाई दाम हम प्याज नहीं चलाते, हम ग्रेवी भी केवल काजू मगज की बनाते हैं। अच्छा, काजू मजर, ठीक है। जी, और आपको जैसे भी आपको खाना पसंद करेंगे वैसा आपको मिल जाएगा शंकर ढाबा। जैसे आप लोगों की मतलब चॉइस होगी, नमक मिर्च सब हमारा उस्ताद है स्पेशलिस्ट। अच्छा जी, चलिए भाई, अब मैं बोल देता हूँ। केदारनाथ में आपको सिर्फ फीका खाना जनरली मिल जाता है। तो सती भाई का कहना है कि अगर आप इनके कैंटीन में जाते हैं, यानी कि जस्ट ऊपर में ही, तो इनके यहाँ पनीर के सारे आइटम मिल जाते हैं, कुछ स्पाइसी मिल जाएगा, थोड़ा जो आपको फीका फीका लगा होगा वो स्पाइस में बदल जाएगा। जी जी जी। और महंगा भी बहुत होगा फिर। नहीं महंगा नहीं है अभी, बजट में है। बजट में भी। चलो बजट, अब आएंगे आप तो ऐसा है 2-3। कि जो भी यात्री रात को खाते हैं सुबह जरूर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इनको भी मौका दीजिए। अगर आप मेरे यहाँ आते हैं और मेरे यहाँ भी आते हैं तो शंकर ढाबा में जरूर जाइए। और मेरी तरफ से कूपन कोड करिए अनुराग और आपको मिलेगा 12% ऑफ। जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। बाकाबुकी का जूता अगर किसी को लाना हो, बाकाबुकी एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, बहुत बढ़िया कंपनी है, और मैं उसका जूता यूज करता था। आपको बाकाबुकी, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ सर बाकाबुकी में जाइए और वहाँ से जूते ऑर्डर करिए और आपको कोड डालना है अनुराग 2910 और आपको मिलेगा 12% ऑफ। और आजकल सेल भी चल रही है, को बाकाबुकी के जूते खरीदिए और ट्राई करिए। ट्रैकिंग वाले शूज हैं, फैशनेबल शूज हैं, सारे प्रकार के शूज हैं, तो ऑर्डर करिए फटाफट। और एक दुख भरी खबर हमारे केदारनाथ से ये भी आ रही है भाई कि आज एक पत्थर गिरा, जिसकी चपेट में एक यहाँ का स्थानीय निवासी आया, घोड़ा संचालक आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी यात्री भी उसमें दबे हैं, लेकिन उनको कुछ खतरा नहीं है। थोड़ा वो थोड़ा मतलब इंजरी उन पर हुई है। बाकी ये बड़ी ही दुखद खबर है और अब इसी प्रकार की खबरें लगातार आती रहती हैं, क्योंकि बरसात अब शुरू होने वाली है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है भाई, अपना ध्यान स्वयं रखें और घोड़े खच्चरों पर जब भी आए तो उचित समाधान के साथ आए, इधर उधर देख कर आए। घोड़े पर अगर आप सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम सुरक्षित हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। बाकी केदारनाथ का माहौल इस प्रकार है, कैंटीन का माहौल इस तरह बिल्कुल सुनसान पड़ा है। अब ज़्यादा सीधे कैंप में। तो मैं आ गया हूँ कैंप में अपने। रात की 12 बज चुकी है और ये वीडियो अपलोड करने का सही टाइम है, क्योंकि दिन में यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए रात को ही एडिट करके वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। तो मैं सोता हूँ 3 बजे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो आपके पैसे गुम हुए थे क्या वो मिले, या फिर एक भाई ने ऑनलाइन थोड़ा फ्रॉड भी कर लिया है कि मेरे कैम्प में रुके थे वो और 7-8 हज़ार का उनका पेमेंट बनना था, उनका नेट नहीं चल रहा था। तो मैं उनको कहा कि कोई बात नहीं भाई, आप जाइए नीचे जाकर आप पेमेंट कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया पेमेंट देने के बजाय। तो पूछ रहे थे कि उनका क्या हुआ। तो मुझे ना तो वो पैसे मिले जो गुम हुए थे, और ना तो मुझे यात्रियों ने पैसे दिए जो उन्होंने मुझे पेमेंट करने थे 7-8 हज़ार रुपये। तो मैंने वो सब चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दी है। कोई बात नहीं, हमें और मिलेगा। और धोखेबाजी करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और आप ये सब मत करिए, किसी धाम में आते हैं अथवा किसी जगह जाते हैं तो ऐसा करना अच्छा नहीं है। किसी का पैसा, फालतू का पैसा नहीं लेना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो फिलहाल ऐसा मेरे पास किसी प्रकार का मैसेज नहीं आया कि भैया हम आपको पेमेंट करने वाले हैं। तो फिलहाल वो पैसे मेरे नहीं हैं, तो मैंने मन से उतार दिया है। बाकी यात्रा अच्छे से चल रही है, बस बारिश है, इस बात का ध्यान रखिए कि बारिश है तो यात्रा करने से बचे। और जून में तो इस बार थोड़ा बारिश होने की ज़्यादा संभावना है जुलाई अगस्त के मुकाबले। और नया रास्ता जो बन रहा था, बना मतलब चल रहा है उस पर काम, तो अभी वहाँ से यात्रा न करें।
बाकी थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के लिए, और आप कोशिश करूँगा डेली व्लॉग आए और आपको डेली केदारनाथ का वेदर देखने को मिले। ऐसे ही जुड़ते रहिए, प्यार करते रहिए। जय श्री केदार, हर हर महादेव।